तालाब में गोबर डालने की प्रथा प्रचलन बेहद पुरानी है और ऐसा भी नहीं है कि यह प्रथा प्रचलन बेकार है, बड़े काम का है। परंतु सवाल यहाँ खड़ा होता है, जब आप तालाब में गोबर डालते हैं तो आपके मन में क्या रहता है? क्या आप इसे डालने की प्रॉपर विधि जानते हैं? क्या आपको पता है कि इस गोबर को, चाहे वह गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर हो या फिर मुर्गी के पोल्ट्री फार्म से जो मुर्गियों द्वारा जो भी बीट छोड़ा जाता है उसको डालने की प्रथा हो, प्रचलन हो, आखिर उसका डालने का जो प्रॉपर विधि है, सही विधि है, वह पता है क्या आपको? दोस्तों, आपने देखना शुरू किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियां यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल तक भेजने का। मेरा दूसरा काम, तालाब में अगर आपकी मछलियों को ग्रोथ नहीं आ रहा है, मछलियां बढ़ नहीं रही है, तो किस तरह से आपके मछली को बढ़वार लेना है आपको, ये ट्रिक देना, कुछ मेडिसिन भी भेजना आपके लिए। और बच्चे का काम तो हमारा सबसे पुराना है। हम आपके लिए बेहतर क्वालिटी वाले और टॉप मोस्ट क्लास के बच्चे जो आपके आसपास मिलते नहीं हैं, जैसे अभी की हम बात करें ठंडी के दिनों की, तो अमूर कॉमन कार्प फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा मेरे पास अवेलेबल है। और कांटेक्ट आप कैसे करेंगे? स्क्रीन पर तो नंबर देख ही पा रहे होंगे, मेरा दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, आपकी हमसे बात होगी, आपका ऑर्डर आएगा, बच्चे का ऑर्डर आएगा, हम पेमेंट पहले लेते हैं, वीडियो में ही हम बता रहे हैं आपको। और मेडिसिन का आएगा तो कैश ऑन डिलीवरी का भी प्रावधान है। जैसे हमारा हाइपर ग्रोथ काफी बेहतर प्रोडक्ट, हमारा प्लैंकटन पाउडर, हमारा जू प्लैंकटन पाउडर, जियोलाइट ऑक्सीजन टेबलेट, मछलियों में अगर लाल धब्बे वाली, उजले धब्बे वाली बीमारी लग गई है, पूंछ गलने की बीमारी लग गई है, मछलियां ऊपर आ जा रही है, ऑक्सीजन का कमी हो गया तालाब में, किसी भी तरह का दवा लेना होगा मछली से संबंधित, स्क्रीन पर नंबर आप देख ही पा रहे हैं, कांटेक्ट करिएगा, हम भेजेंगे। और कैश ऑन डिलीवरी का प्रावधान हो गया है इसमें, तो हम कैश ऑन डिलीवरी के हिसाब से भी 10% पेमेंट लेकर के आपका दवा भेज देंगे। अब आपको 100% एडवांस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर रहे थे, काफी फेमस चीज है और काफी सस्ता मिलने वाला वह चीज, काफी बेहतर चीज, काफी फायदेमंद चीज आपके मछलियों के लिए। परंतु समस्याएं तब आती है जब आपके दिमाग में यह लगता है कि जब हम गोबर डालते हैं अपने तालाब में, मछलियां हमारी भरपेट गोबर खाती है और विकास पता नहीं क्यों करती ही नहीं है। अरे भैया, मछलियां आपकी गोबर खाती नहीं है, इसलिए तो विकास करता नहीं है। आपको प्रॉपर जानकारी ही नहीं है मेरे दोस्त, गोबर कैसे डालने हैं, कितने मात्रा में डालने हैं। फिर यह जो आपकी धारणा बना है कि हम जाएंगे ट्रॉली से लेकर के, ट्रैक्टर से लेकर के, और हाफ एकड़ का तालाब है आपका, और उसमें 3 ट्रेलर 3 ट्रॉली 2000 रुपये प्रति ट्रॉली के हिसाब से मिल जाएगा, मात्र 6000 को तो होएगा ही। और उसमें आपने 15000 बच्चे भी स्टॉक किए हुए हैं, सारे 15000 के 15000 मछलियां 3 ट्रॉली गोबर खा खा करके तंदुरुस्त हो जाएगी। शायद आपको ऐसा ही लगता है। और जब आप 2-2.5 साल बाद जाल लेकर के तालाब पर जाते हैं, 300 ग्राम की मछलियां निकाल करके आते हैं, हरदार करके मछली पालन को अलविदा बोल देते हैं। यही होता है ना आपके साथ? यही समस्या है, आपको जानकारी ही नहीं है। प्रॉपर जानकारी लेने के लिए आप रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिएगा, हम कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं। गोबर, चाहे वो गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, काफी फायदेमंद है, चाहे मुर्गी की बीट हो, काफी फायदेमंद है, लेकिन अपने आप में नहीं। सिंगल जब आप गोबर डालते हैं अपने तालाब में, यह फायदा करता है थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा हो सकता है तो नुकसान कर दे आपके तालाब में, अमोनिया बन जाए, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाए, सारी मछलियां ऊपर आ जाए, और हो सकता है कभी कभी आपकी मछलियां मर भी जाए। जब ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाएगा, तालाब में अधिक अमोनिया बन जाएगा, उसी 3 टेलर गोबर डालने के कारण या फिर 1 ट्रॉली गोबर डालने के कारण, तो हो गया ना आपका कबारा, आपका बहुत सारा नुकसान। गोबर लिमिट मात्रा में डालना है, और उसके साथ आपको सरसों की खली भी मिलाना है, उसके साथ आपको राइस ब्रान मिलाना है, नहीं मिलता है तो आपको मक्के का दर्रा बना करके मिलाना है, और उसके साथ ईस्ट पाउडर अवश्य मिलाना है, उसके साथ मिनरल मिक्सर पाउडर भी जरूर मिलाना है। ऐसे ही जाएंगे ट्रॉली लेकर के 2000 का 1 ट्रॉली मिलेगा, भैया 2200 का मिल जाए, 1800 का मिल जाए, अलग अलग जगह में अलग अलग रेट रहता है गोबर का। और सबसे बड़ी चीज की, जो किसान मछली पालन करते हैं उनका खुद गाय भैंस का भी पालन होता है, उनका खटाल नहीं होता है, फिर भी 1-2 गायें तो लोग पाल ही लेते हैं। अपने ही
गायों का गोबर लेकर के तालाब में डंप करते जाते हैं, बिकते जाते हैं। 10 दिन उसको इकट्ठा हो जाने देते हैं। 10 दिन के बाद सारा का सारा मिट्टी मिला हुआ गोबर जा करके तालाब में डाल देते हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है सर, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा किसी न किसी दिन। प्रॉपर उसका विधि होता है। सरसों की खली, एक ड्रम लेना है, सरसों की खली लेना है, उसमें गाय का गोबर भी लेना है, भैंस का भी है तो चलेगा, उसमें राइस ब्रान या फिर मक्के का दर्रा भी आपको लेना है, उसमें ठंडी का दिन रहेगा तो कुछ गुड़ भी मिलाना है, और ईस्ट और मिनरल मिक्सर तो जरूर मिलाना है। इसको बगैर मिलाए हुए कोई काम का नहीं है। यह आपका गाय को गोबर हो या फिर भैंस का गोबर हो या फिर सरसों की खली ही क्यों ना हो, जब तक तो चारों पांचों 6 चीज जिसका हम नाम बताए हैं नहीं मिलाएंगे, आपको फायदा नहीं होने वाला है ना। जैसे तालाब से आप मछली निकलवाते हैं, घर में मछली ले जाते हैं उसको बनाने के लिए, मछली बनाने के टाइम में सिर्फ आप नमक मिला देंगे तो क्या आप खा पाएंगे? नमक के साथ साथ आपको मसाला भी मिलाना पड़ेगा, और कितना मिलाना पड़ेगा अंदाज से मिलाना पड़ेगा। उसमें तेल में आपको फ्राई भी करना पड़ेगा। उसी तरह से सिर्फ गोबर तालाब में डाल देने से आपकी मछलियों का कोई भला नहीं होने वाला है, उल्टा आपकी मछलियों में बीमारियां लग जा सकती है, तालाब में अमोनिया बन जा सकता है। तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे सलाह लेंगे, है ना, प्रॉपर सलाह लेंगे, जानकारी। जो लोग सही जानकारी लेने का इच्छुक होते हैं हम जानकारियां भी देते हैं। दूसरा, आपका कॉल आता ही हम रिसीव करते हैं, बात करते हैं। अगर आपको भी मिनरल मिक्सर या फिर ईस्ट पाउडर, या आप नहीं चाहते कि आप अपने तालाब में गोबर डालें, वह इसलिए कि आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, आपके तालाब का देख रेख करने वाला कोई बंदा नहीं है, आप इसको गोबर, खली, ईस्ट, मिनरल, इसको सराहने में आपको समस्याएं लग रही हैं और ठंडी का दिन भी है, तो आप डायरेक्ट तालाब में प्लैंकटन बनाने के लिए प्लैंकटन पाउडर आता है, उसको आप मंगवा करके, जू प्लैंकटन पाउडर आता है, उसको मंगवा करके उसका प्रयोग ठंडी में कीजिए। ये गोबर का विकल्प है, अच्छा खासा विकल्प है, तो इसको भी आप डलवा सकते हैं, आपकी मछलियों का ग्रोथ आएगा। हम लास्ट में बता देना चाहते हैं कि गोबर मछलियां गोबर खाती नहीं है, उससे तालाब में फर्मेंटेशन आप करते हैं, जिससे प्राकृतिक भोजन, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, जब आप गोबर के साथ खली, मिनरल और ईस्ट मिला करके, राइस ब्रान वगैरह मिला करके तालाब में डालते हैं, उसको 1 सप्ताह सरा करके डालते हैं, तालाब आपका फर्मेंटेट हो जाता है, उपजाऊ बनता है, प्राकृतिक भोजन बनता है, उसी को आपकी मछलियां खाती है। यह दिमाग से आपको 100% निकाल देना पड़ेगा कि तालाब में जब आप ट्रैक्टर से गोबर डालेंगे, सारी की सारी मछलियां वह गोबर खा करके मस्त हो जाएंगी, और दिन दुना रात चौगुना आपकी मछलियों का ग्रोथ बढ़ेगा, कतई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।